चलिए आज फिर नए लेक्चर में हम लोग मिल रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पाठ पढ़ा, उसका शब्दार्थ देखा और इस लेक्चर में हम इसका प्रश्न उत्तर करवाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ शब्द दिया है जिसका कह रहा है कि शुद्ध उच्चारण कीजिए, शुद्ध उच्चारण कीजिए। इसमें कुछ शब्द है, इसको देखिए आप लोग। यहाँ कुछ शब्द दिया है, इसको हम कैसे उच्चारित करेंगे तो शुद्ध होगा। इसको आप लोग ध्यान से उच्चारण पर भी ध्यान दीजिए और लिख रहे हैं इस पर भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले कह रहा है मिट्टी, तो मिट्टी में एगो आधा ट होता है और एगो पूरा ट होता है। यहाँ हलंत देने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आधा ट, तो मिट्टी, टी पर ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि ट हमारे पास डबल है। तो इसको उच्चारित करते समय हम बोलेंगे मिट्टी। इसके बाद कर रहे लखनऊ, यहाँ लखनऊ में बड़ा ऊ है, इसीलिए हम ऊ पर ज्यादा जोर देंगे, लखनऊ। उसके बाद कर रहे हैं मिट्ठू, मिट्ठू, मिट्ठू जब बोलते हैं तो ठू के पहले हमको ट भी बोलना है। ट हमारे पास आधा है, हलंत के साथ है, इसीलिए हम मिट्ठू। फिर कह रहे हैं अठन्नी, अब अठन्नी में डबल ना है तो न पर हम ज्यादा जोर देंगे क्योंकि न संयुक्त है, तो अठन्नी। फिर कह रहे हैं पंजा, पंजा। ये जो है, ये जो भी बिंदु होता है ये इसके बगल वाले वर्ण का अंतिम वर्ण होता है। तो पंजा को हम दूसरे भाषा में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं पंजा। पंजा ऐसे भी लिखेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन आसान रूप में इसको लिख दिया जाता है बिंदु के रूप में। तो इसको हम पढ़ेंगे पंजा। यहाँ इयो है, पंजा में जो बिंदु है वह किसके लिए है, इयो के लिए, आधा इयो है और बिंदु के रूप में। इसके बाद आपका है मरहम पट्टी, मरहम पट्टी। यहाँ पट्टी में भी आप देख रहे हैं कि ट संयुक्त है, डबल ट है, मरहम पट्टी। और फिर कह रहा है कटघरा, कटघरा, कटघरा कहते हैं एक तरह का बंदी गृह कहिए ना, जो घेरा हुआ होता है उसके अंदर किसी को रखते हैं तो उसको कहते हैं कटघरा। अब इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार बोल बोल के पढ़ेंगे। एक बार फिर से सुनिए, मिट्टी, लखनऊ, मिट्ठू, अठन्नी, पंजा, मरहम पट्टी और फिर कटघरा। ये आपका कुछ शब्द है जिसको कह रहा है कि शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए। तो मैं भी बोलकर पढ़ रही हूँ, आप इसको भी बार बार सुनिएगा और आप खुद भी इसको बार बार बोलकर पढ़िएगा। अब चलिए हम प्रश्न उत्तर इसका करवा रहे हैं। इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, ऐसी किताब में भी दिया है, जिसके पास किताब हो किताब से नोट करेगा, जिसके पास नहीं है इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब 1 नंबर प्रश्न में दिया है कि गोपाल ने मिट्ठू बंदर को कहाँ देखा। टू का ये क है।
तो जैसा कि आप अभी पाठ पढ़े पिछले लेक्चर में, तो आप लोगों ने देखा कि लखनऊ के एक सर्कस कंपनी में देखा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल ने मिट्ठू बंदर को सर्कस कंपनी में देखा। कंपनी आप दो तरफ से लिख सकते हैं, कंपनी ऐसे भी लिख सकते हैं और कंपनी ऐसे भी लिख सकते हैं। दो नंबर में कह रहा है कि वह मिट्ठू के लिए क्या लेकर जाता था? वह मिट्ठू के लिए क्या ले जाता था? वह मिट्ठू के लिए चना, केला, और मटर। इसके बाद 3 नंबर ग नंबर में दिया है, मिट्ठू से लगाव हो जाने के बाद गोपाल ने क्या सोचा? इसका उत्तर मैं ऊपर लिख रही हूँ। आप लोग का नंबर लिख लिए होंगे, का प्रश्न सिर्फ मैं लिख जा रही हूँ। इसी का उत्तर ऊपर है, देखिएगा। यहाँ मैं लिख रही हूँ तो, और फिर एक मिनट।
कह रहा है कि मिट्टू से लगाव हो जाने पर गोपाल मिट्टू को सर्कस कंपनी के मालिक से खरीद लेने का सोचा। क्या सोचा? क्यों ना मैं इसे खरीद ही लूं और अपने साथ रखूं। तो वह उसे खरीद लेने का सोचा। इस प्रकार से ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 3 प्रश्न दिया है। ये क का उत्तर है, ये ख का प्रश्न और ये ख का उत्तर है, ये ग का प्रश्न है और ये ग का उत्तर है। तो इस प्रकार से ये आपका लघु उत्तरीय 3 प्रश्न है जो समाप्त हो गया। अगले प्रश्न में मैं फिर आगे का प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित